अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम चैप्टर नंबर 8 डेटाबेस डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 में हम डेटाबेस के बारे में पढ़ चुके हैं, डेटाबेस के फंडामेंटल पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस है क्या चीज। यहाँ पे हम डेटाबेस के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस की तो सिंपल डिफिनेशन अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा या अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, जिसको हम जहां पे स्टोर करते हैं बस वो एक डेटाबेस कहलाएगा। अब उसी डेटाबेस को हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि डेटाबेस डेवलपमेंट क्या है। डेटाबेस डेवलपमेंट इज अ क्रिएशन, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन। आपके पास जो डेटा है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको क्रिएट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, इसको डेटाबेस डेवलपमेंट कहते हैं। अब डीबीएमएस क्या चीज है, डीबीएमएस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। Database Management System. DBMS is a software in which we can create, maintain and control the database. DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर को अलाउ करता है ताकि वो क्रिएट कर सके, उसमें एडिटिंग कर सके, उसमें अपडेशन कर सके। किस चीज में? डेटाबेस के फाइल्स में। तो डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसमें एडिटिंग करना, उसमें डिलीशन करना, उसमें अपडेशन करना, ये सारे काम आप डीबीएमएस में करेंगे और डीबीएमएस में ही हम डेटाबेस को डेवलप करेंगे। तो डेटा इन डेटाबेस कैन बी एडेड, डिलीटेड, चेंज, स्टोर, सर्च, सॉर्ट, एवरीथिंग यूजिंग डीबीएमएस। अब आरडीबीएमएस क्या चीज है? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आप लोग पढ़ चुके थे हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, एक नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, लेकिन चूंकि आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा आरडीबीएमएस पे काम हो रहा है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। सो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन, मैनिपुलेट डेटाबेस इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। इसके अलावा आरडीबीएमएस में आप लोग डेटा को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम स्टोर कर सकते। इसके 3 टाइप्स हैं: ओपन ऑफिस बेस, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, ऑरेकल भी है। अच्छा, यहां पे सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन ऑफिस बेस। ये क्या चीज है? इट इज अ प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोग्राम है that are used before MySQL and MS Access. MS Access और SQL से पहले आपके पास जो DBMS था that is Open Office Base। जब हम किसी डेटाबेस को बनाते थे, टेबल्स, फॉर्म, क्यूरीज, रिपोर्ट्स, तो ये सारी चीजें बनती थी किसमें? ओपन ऑफिस बेस में। अच्छा, इसको ओपन ऑफिस बेस क्यों कहा गया था? बिकॉज इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that are used to create and maintain the database. इसका सोर्स कोड अवेलेबल था। आजकल जितने सॉफ्टवेयर हैं उनके सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं। अगर आप लाइनक्स को देख लें वो भी ओपन सोर्स है। तो इसी तरह ओपन ऑफिस बेस भी एक ओपन सोर्स डेटाबेस था, एक ओपन सोर्स डीबीएमएस था। इट प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ, इसमें ये वैरायटी था, आपको ये वैरायटी प्रोवाइड करता था कि आप टेबल्स को क्रिएट करें, क्यूरीज को, फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स को, इन सारी चीजों को आप क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट वेरियस डेटाबेस एप्लीकेशंस। इसमें डेटाबेस के काफी एप्लीकेशंस बन सकते थे, जैसे अकाउंटिंग बनता था, पेरोल, इन्वेंटरी, सेल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जैसे कि आजकल एक्सेस में आप एक बेहतरीन डेटाबेस बना सकते हैं, तो आप उसी तरह ओपन ऑफिस बेस में भी एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते थे, उसको मैनेज कर सकते। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर क्या चीज है? एसक्यूएल एक सर्वर है, इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इस वजह से इसको एमएस एसक्यूएल कहा जाता है, या इसको आप शॉर्टकट भी पढ़ सकते हैं माईसीक्वल। इट इज यूज्ड एट बैक एंड टू लिंक विद द फॉर्म। फॉर्म के साथ लिंक करने के लिए भी आप
SQL को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज वेब बेस्ड डेटाबेस। आप इसमें वेब बेस्ड डेटाबेस भी बना सकते हैं। द लास्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको हम MS एक्सेस भी कहते हैं। आजकल इट्स वेरी पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस। आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। लोग ओपन ऑफिस बेस को इस्तेमाल नहीं करते, उसका तकरीबन खात्मा हो चुका है। तो आजकल जितनी भी डेटाबेस बनते हैं वो MS एक्सेस में बनते हैं। इट प्रोवाइड मैनी फीचर्स। ये आपको बहुत सारे फीचर्स देते हैं कि आप उसको क्रिएट करें, डेटाबेस को, उसको मैनिपुलेट करें, उसको मैनेज करें, कंट्रोल करें। इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और आजकल MS एक्सेस में एक बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन बन सकता है। इसमें बहुत जबरदस्त डेटाबेस बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। सीखने में भी बहुत आसान है और इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है और इंतहाई यूजर फ्रेंडली है। हम जितना भी काम करेंगे MS एक्सेस में करेंगे। डेटाबेस डेवलपमेंट चैप्टर है, तो एक जबरदस्त डेटाबेस को हम डेवलप करेंगे MS एक्सेस में। इट इज ग्राफिकल इंटरफेस। बिल्कुल ये आपको GUI बेस देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट हेल्प द यूजर टू क्रिएट टेबल, क्यूरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट क्विकली एंड इजीली। तो जितना GUI बेस्ड होगा उतना यूजर के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा और यूजर बहुत आसानी के साथ टेबल्स बना सकता है, फॉर्म बना सकता है, क्यूरी क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीजें MS एक्सेस में। अच्छा, अब डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। So the component of database system is known as database objects. डेटाबेस के जितने कंपोनेंट है उनको हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्सेस प्रोवाइड वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। आपको MS एक्सेस कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, इसके अलावा मैक्रो एंड मॉड्यूल्स भी हैं, लेकिन चूंकि आपकी किताब में सिर्फ टेबल, फॉर्म, क्यूरी एंड रिपोर्ट की हद तक है तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। अच्छा, टेबल क्या चीज है? Table is the most important object of database that are used to store the data. आपके टेबल में एक्चुअली डेटा स्टोर होता है और ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है। टेबल के बगैर आप ना फॉर्म बना सकते हैं, टेबल के बगैर आप क्यूरीज नहीं लिख सकते, टेबल के बगैर आप रिपोर्ट्स नहीं बना सकते। टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन। टेबल को हम रिलेशन कहते हैं। इसी वजह से इसको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें टेबल होता है और टेबल में कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। द डेटा इन द टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम एंड ईच टेबल ऑफ डेटाबेस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक नेम। हर एक टेबल का एक यूनिक नेम है। अगर हमारे पास एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो वहां पे एक टेबल स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, अकाउंट। अब स्टूडेंट का दोबारा टेबल नहीं हो सकता, सेम नेम पे हम दो टेबल नहीं बना सकते। तो टेबल क्या होगा? यूनिक। द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्यूरी। क्यूरी आर यूज्ड टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम डेटाबेस। क्यूरी का मतलब है क्वेश्चन। जब आप डेटाबेस से कुछ पूछते हैं, कुछ निकलवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में बहुत सारा डेटा स्टोर है, लेकिन मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे किसी कंडीशन के तहत कुछ खास डेटा चाहिए। मिसाल के तौर पे इन द केस ऑफ स्टूडेंट, मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिनके नंबर 900 से ज्यादा है, तो मैं इसके लिए एक क्यूरी डिजाइन करूंगा। तो डेटा इज रिट्रीव अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बाय द यूजर। जो क्राइटेरिया यूजर उसको देता है उसी के मुताबिक मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिनका ताल्लुक पेशावर से। A query retrieve data from the database and display it in the form of table called view या dynamic table। अब जब क्यूरी का जो रिजल्ट आता है वो भी टेबल होता है, लेकिन उसको हम डायनेमिक टेबल भी कहते हैं, वर्चुअल टेबल भी कहते हैं, या इसको व्यू भी कहा जाता है। इट इज फ्लेक्सिबल वे टू सेलेक्टिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग द रिकॉर्ड। बड़ा जबरदस्त तरीका है कि अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप क्यूरी के जरिए कर सकते हैं। फॉर्म आर यूज्ड टू एंटर द डेटा इन डेटाबेस। सिंपल और इजी। हम टेबल में जब एंट्री करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। फॉर्म में एक आम बंदा भी एडिटिंग कर सकता है, डेटा इंसर्ट कर सकता है। द यूजर कैन आल्सो रिट्रीव, चेंज, डिलीट, अपडेट डेटा यूजिंग फॉर्म। टेबल के जरिए भी आप यही काम कर सकते हैं, फॉर्म के जरिए, लेकिन फॉर्म ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसको एक आम बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है,
डेटा को इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। फॉर्म में क्या होता है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, बटन्स होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम उसमें डेटा को डाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। These objects are used to interact with database easily. इसी टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, बटन्स, इन्हीं वजह से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ इजीली इंटरेक्शन कर सकते हैं। The last one is a report. Report display the information from database in different way. The report are used to make an important decision. Report can be based on table or query. टेबल की बेस पे भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं, क्यूरी की बेस पे भी रिपोर्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 1000 से ज्यादा है और मुझे इसका प्रिंटेड फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्यूरी लिखूंगा, उसी क्यूरी को मैं रिपोर्ट बनाऊंगा और उसी रिपोर्ट को मैं प्रिंट करूंगा। तो मेरे सामने कागज पे क्या प्रिंट होगा, सिर्फ उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिनके नंबर 1000 से ज्यादा है, या मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट के मार्क्स, उनके कांटेक्ट नंबर और उनके नेम चाहिए, पूरा डेटा नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिक डेटा को आप क्यूरी के जरिए उनका एक अच्छा सा रिपोर्ट बना सकते हैं। सो रिपोर्ट इज एन एफिशिएंट वे या रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डेटा यूजिंग अट्रैक्टिव लेआउट। एक जबरदस्त लेआउट की मदद से आप एक बेहतरीन फॉर्म बना सकते हैं। So that's enough for today. Inshallah, see you in next lecture. Thank you very much.